सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं द मास्टर क्लास ऑफ चार्ट पैटर्न को कम्प्लीटली मास्टर करने वाले हैं। कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स को हम कवर करने वाले हैं। जो हमारा टॉप 10-11 क्लासिक्स चार्ट पैटर्न से हम उसको कवर अप करेंगे एंड फिर उसके बाद उस सभी चार्ट पैटर्न से हमने क्या सीखा एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल कंक्लूजन जो कि इन सभी चार्ट पैटर्न्स के पीछे छुपा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सभी पहले चार्ट पैटर्न्स को सीखेंगे अच्छे से, बारीकी से कैसे ट्रेड किया जाता है एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट चार्ट पैटर्न ट्रेड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप जब भी देख रहे हो है ना वीडियो को, एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको पूरा कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ द लास्ट वन वीडियो ऑफ योर लाइफ ऑन चार्ट पैटर्न सीरीज़। ओके, सो हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में हम सब खो जाएं। इससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक कर दे वीडियो को अच्छा लगे तो, एंड कमेंट सेक्शन में जा करके अपना फीडबैक ज़रूर दे। वीडियो कैसा लगा, नॉलेजेबल वीडियो था या नहीं था, आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन का सोर्स है। सो मेक श्योर यू लीव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ डबल टॉप क्या है चार्ट पैटर्न के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, डबल टॉप क्या है, डबल बॉटम क्या है, हेड एंड शोल्डर क्या है, कप एंड हैंडल क्या है, ट्रायंगल पैटर्न क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और रेक्टेंगल पैटर्न क्या है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज एंड फ्लैग एंड पोल। एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि इन सब के ऊपर भी कोई एक चीज़ है जिसको हम ट्रैप नाम से भी जानते हैं, उसको हम कैसे चार्ट पैटर्न्स में यूज़ करके एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। जहाँ पे सभी रिटेलर्स फंस रहे होते हैं वहाँ पे हम पैसा कैसे बना सकते हैं। सो लास्ट में हम उस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे बहुत ही डिटेल में। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, वही जेम्स को कैच आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप मिस कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या होता है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न को हम सीखेंगे। डबल टॉप चार्ट पैटर्न मतलब क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, एक हाई लगाता है, फिर एक थोड़ा सा लो लगाता है, एंड देन फिर एक हाई लगाता है, एंड देन फिर मार्केट नीचे की ओर आता है। सिंपल, इसको डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉप कहते हैं इसको डबल सेकेंड टॉप कहते हैं। ये क्या हो गया फर्स्ट टॉप, ये क्या हो गया सेकेंड टॉप। जब मार्केट इसके ये जो नेकलाइन होता है इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे एक नीचे की ओर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री भी लेते हैं एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटेस्टिंग का वेट करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल फिनोमिनन टू ट्रेड डबल टॉप पैटर्न। अब इसमें हम ट्रैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम लास्ट में सीखेंगे। ये तो नॉर्मल तरीका है, क्लासिक तरीका है, जहाँ से डब्ल्यू पैटर्न को एम पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको डबल टॉप कहते हैं। इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं, एम जैसा दिखने में लगता है। यहाँ पे क्या करता है, मार्केट एक अपसाइड रैली करेगा, अपसाइड रैली करने के बाद मार्केट एक रिजेक्शन लेगा, जहाँ से रिजेक्शन लेगा वो हमारे के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टॉपिक मार्केट ने फर्स्ट टॉप लगा चुका है। फिर जब मार्केट रिट्रेस होकर के रिजेक्शन लेकर के फिर से बाउंस बैक करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एंड देन फिर वही लेवल जहाँ से मार्केट पिछले टाइम्स घुमा था वही लेवल्स के करीब जा करके मार्केट फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा। एंड ये जो नेकलाइन था, नेकलाइन मतलब बोले तो कहा जहाँ से स्टार्ट हुआ था रैली और जहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया था और फिर सेकंड टॉप लगाने गया था, एंड वहीं पे अगर मार्केट फिर से आकर के उस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पे टेस्टिंग हुआ, सेकंड यहाँ पे टेस्टिंग हुआ, एंड थर्ड इस लेवल को यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है। तो मार्केट क्या करता है, जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन करता तो या तो एग्रेसिव ट्रेडर हो तो डायरेक्टली एंट्री मार दो ब्रेकडाउन पे, या फिर आप रिटेस्टिंग का वेट करके ट्रेड कर सकते हो। दिस ऑल आर द वेज टू ट्रेड एम पैटर्न और यू कैन से डबल टॉप पैटर्न। ओके, सो एक बार अच्छे से समझ लें डबल टॉप पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं। ऊपर गया मार्केट, फर्स्ट टॉप लगाया, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये नेकलाइन बन गया, जहाँ तक नीचे मार्केट आया उसके बाद ये नेकलाइन बन गया, एंड जहाँ से मार्केट फिर बाउंस बैक करता है, एंड जो पहला मार्केट ने टॉप लगाया था वहीं पे जाके के फिर से मार्केट रिजेक्शन लेगा, और जैसे ही इस नेकलाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा आप एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नेकलाइन पे जा करके मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट रिटेस्टिंग कर लेगा तो यहाँ पे आप एक नेगेटिव कैंडल, शूटिंग स्टार या फिर बेरिश हरामी और डोजी कैंडल, इस टाइप का कोई भी एक नेगेटिव कैंडल देख करके यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। टारगेट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को ईजिली मिलेगा। सो हमने ये बता दिया डबल टॉप पैटर्न ट्रेड करने का तरीका। ओके,
ट्रैप्स वाला हम लास्ट में सिखाएंगे आपको, ट्रैप्स में मतलब कैसे ट्रेड करते हैं, डबल टॉप में ट्रैप में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अर्ली एंट्री कैसे ले सकते हैं, ये हम लास्ट में सिखाएंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक बने रहें। अभी हम लोग मोटा मोटी कवर करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम होता क्या है। तो अभी हमने डबल बॉटम सीख लिया। डबल बॉटम क्या है, मार्केट एक रैली करेगा, रिजेक्शन लेगा, फिर एक बाउंस बैक करेगा, जहाँ से फर्स्ट टॉप लगाया मार्केट ने, फिर वहीं से जाकर के सेकंड टॉप लगा करके मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा, और जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा मार्केट एक नीचे की ओर रैली करेगा। अदरवाइज रिटेस्टिंग का आप वेट करके भी ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज सिंपल कॉल्ड डबल टॉप चार्ट पैटर्न। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या है। ओके, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डबल टॉप पैटर्न सीख लिया। मेन चीज़ क्या है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न सीखना मेन नहीं है, इसके ट्रैप्स जो सिखाऊंगा ना, अर्ली एंट्री कैसे लेंगे वो सिखाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप पूरे जेम्स को कैप्चर कर पाओगे। वरना ये सभी चीज़ें तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, डबल टॉप किसको कहते हैं, बट उसको एक्चुअल वे क्या है ट्रेड करने का। वैसे तो नॉर्मल क्लासिक तरीका है कि हाँ मार्केट मान लो, जैसे हमने क्या बताया कि मार्केट मान लो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसका जैसे ब्रेकडाउन होगा आप या रिटेस्टिंग का वेट करके ट्रेड करो। टारगेट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप रख करके, और स्टॉप लॉस आप छोटा सा रख लेना, या फिर फर्स्ट नेकलाइन का बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, सेकेंड टॉप का स्टॉप लॉस रखते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल वे टू ट्रेड डबल टॉप पैटर्न। ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल एंड रियलिस्टिक वे, प्रैक्टिकल वे टू ट्रेड डबल टॉप पैटर्न, वो हम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। सो अभी हम मोटा मोटी कवर करते हुए चलते हैं। डबल टॉप पैटर्न हमारा खत्म हो गया। एंड नाउ द सेकेंड चार्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न, जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न, अब ये डब्ल्यू पैटर्न इसका नाम क्यों पड़ा, इसके नाम के पीछे ही लॉजिक है। डब्ल्यू पैटर्न और यू कैन से डबल बॉटम। फर्स्ट क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है एंड मार्केट एक बॉटम लगा करके, यानी एक नया लो लगा करके मार्केट बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक करने के टाइम जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है वो हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट लो हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट बॉटम हो गया। ओके, एंड फिर मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद फिर से रिजेक्शन लेता है एंड फिर वही जोन में आकर के मार्केट फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो मार्केट क्या हो गया, ये दूसरा बॉटम लगा चुका है। तो जब भी मार्केट दूसरा बॉटम लगा करके, ये नेकलाइन होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होके आता है ना, इसको हम नेकलाइन कहते हैं, नेकलाइन, ठीक है, नेकलाइन। जैसे ही मार्केट नेकलाइन का ब्रेकआउट करता है तो आप एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हो, अदरवाइज आप रिटेस्टिंग का वेट करके टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो टारगेट आप ऊपर की ओर अचीव कर सकते हो। दिस इज़ द नॉर्मल एंड क्लासिक अप्रोच टू ट्रेड डब्ल्यू पैटर्न। इसको हम डबल बॉटम क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करता है, फर्स्ट बॉटम लगाता है यहाँ पे, और फर्स्ट बॉटम लगाने के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाता है, नेकलाइन बनाता है, उसको फिर मार्केट नीचे आता है, और नीचे आने के बाद क्या करता है मार्केट, जहाँ से फर्स्ट बॉटम लगा था वहीं पे मार्केट एक दूसरा बॉटम लगा करके सेम जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, मार्केट बाउंस बैक करता है और नेकलाइन को ब्रेक आउट करने की कोशिश करता है। एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं या फिर टेस्टिंग करके भी ट्रेड आप कर सकते हो। टारगेट जितना नेकलाइन से लेकर के फर्स्ट या सेकेंड बॉटम का डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हम टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न, ओके, है ना। तो डबल बॉटम तो ये हो गया, बट इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, प्रैक्टिकल तरीका क्या है डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करने का, वो हम ट्रैप्स में सिखाएंगे। ओके, सो हमने मोटा मोटी कवर कर लिया। सिंपल एक बार फिर से ओवरव्यू कर लो। डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम क्या है, मार्केट एक लो लगाएगा, लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट बॉटम मार्केट ने लगा दिया। ओके, फिर मार्केट नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक नेकलाइन बना दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया और जहाँ पे उसने फर्स्ट बॉटम लगाया था वहीं से मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड बॉटम। तो फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, यानी डबल बॉटम मार्केट ने लगा करके ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पे ये जो नेकलाइन है इसको हम क्या कहेंगे, नेकलाइन, ठीक है, नेकलाइन, है ना। तो ये नेकलाइन का जैसे ब्रेकआउट होगा आप एग्रेसिव एंट्री लो या फिर रिटेस्टिंग का वेट करके, यहाँ पे कोई एक हैमर कैंडल या पॉजिटिव कैंडल आप रिटेस्टिंग पे देख करके आप ट्रेड कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ही मिल जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सिंपल एंड नॉर्मल अप्रोच टू ट्रेड डब्ल्यू पैटर्न और यू कैन से डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। ओके, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो यही दो गए। उसके बाद जो थर्ड आता है, थोड़ा आप सब समझते जाना, मेन चीज़ लास्ट में सिखाने वाले हैं, ट्रैप सिखाने वाले हैं, ठीक है। अभी तो ये क्या चल रहा है, अभी हम आपको ओवरव्यू बेसिक्स आइडिया दे रहे हैं कि डबल पैटर्न होता क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम होता क्या है ना। सारे चार्ट पैटर्न्स का ओवरव्यू देंगे, फिर उसके ट्रैप्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ पे एक्चुअल एंट्री बनती है, कहाँ पे प्रैक्टिकल वे टू ट्रेड, कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन का स्टॉप लॉस होता है, कहाँ पे उनका टारगेट होता है,
उसके अप्रोच को हम लोग ट्रेड करेंगे, ना कि अपने माइंडसेट को यूज़ करके ट्रेड करेंगे, अपना जो प्रैक्टिकल बुक्स में सिखाए हुए उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न इज चार्ट पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर। मार्केट क्या करता है, पहले एक शोल्डर बनाता है, फिर एक हेड बनाता है, फिर एक शोल्डर बनाता है, और इसको हम क्या कहेंगे, नेक लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, नेक लाइन, नेक लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, नेक लाइन कहेंगे, ओके। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड या राइट शोल्डर, या फिर जो भी कह सकते हैं, या इसको राइट लेफ्ट जो भी ऊपर नीचे। बेसिकली क्या होता है, एक हेड एंड शोल्डर, एक इंसान का फेस, आप अगर इंसान की बॉडी को आप ऑब्जर्व करो तो एक लेफ्ट शोल्डर होता है, एक राइट शोल्डर होता है, और बीच में हेड होता है। तो इसका जो पैटर्न होता है ना वो जस्ट लाइक वैसा ही होता है, एक लेफ्ट शोल्डर होगा, एक राइट शोल्डर होगा, और बीच में हेड होगा। तो आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, एक टॉप लगाता है, उसके बाद फिर नीचे की ओर आता है, फिर उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करता है, और फिर जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर जाता है और एक नया हाई लगाता है, एंड फिर मार्केट वही नेक लाइन पे आता है जहाँ से एक रैली आई थी, बाउंस बैक आया था, फिर मार्केट वही जगह पे आ जाता है नया हाई लगा करके। उसके बाद फिर मार्केट वहीं से बाउंस बैक करता है एंड एक नया लो लगाता है, जो कि नया हाई लगाता है जो कि प्रीवियस हाई से कम होता है। फर्स्ट हाई तो ये लगाता है मार्केट, सेकंड हाई ये लगाता है, एंड थर्ड हाई ये लगाता है। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड हाई होता है वो लगभग ऑलमोस्ट मिलता जुलता रहता है, और जो सेकंड वाला जो हाई होता है वो सबसे ऊपर होता है। दैट्स वाई इसको हम हेड की तरह अप्रोच करते हैं, और उसके बाद मार्केट फिर क्या करता है, यही नेकलाइन पे आ जाता है। ये नेकलाइन जो हमने देखा, ये नेकलाइन पे फिर से मार्केट आता है, और जैसे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे के साइड आपको मिलता है, आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड देख सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट एंड देन यू कैन ट्रेड। आप या तो पुल बैक का वेट कर सकते हो, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट जो भी कह सकते हो, रीटेस्टिंग, उसका वेट करके आप यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, शूटिंग स्टार, और यू कैन से बेरिश हरामी, बेरिश इनगल्फिंग, इन सब कैंडल्स को देखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और आपका जो टारगेट होगा वो हेड से लेकर के नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आप नीचे की ओर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल अप्रोच टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर में जल्दी हेड एंड शोल्डर बनता भी नहीं है ज़्यादातर, और ना ही इसमें ज़्यादातर ट्रैप्स बनते हैं। मेजरली जो इसका जो ट्रेड करने का तरीका है वो रियलिस्टिक है। इसका जो नॉर्मल तरीका, आप इसी के तरीके से ट्रेड करें, हेड एंड शोल्डर में ज़्यादा छिड़खानी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर अपने आप में एक पावरफुल चार्ट पैटर्न है। उसके पीछे के मैं लॉजिक्स को समझा देता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से उठता है, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट खाता है, फिर मार्केट रिजेक्शन लेकर फिर यहीं पे आता है, फिर से सपोर्ट खाता है, एक बार सपोर्ट खा चुका है, दूसरा बार सपोर्ट खा के मार्केट ऊपर की ओर जाता है, एक नया हाई लगाता है, अच्छे खासे बायर्स आते हैं, लेकिन फिर से मार्केट रिजेक्शन लेकर के एक गेन फिर से थर्ड सपोर्ट लेता है, वही वाला नेकलाइन पे देखते जाना है, वही वाला नेकलाइन पे थर्ड सपोर्ट लेता है, एंड फिर मार्केट वही जगह पे आ जाता है फोर्थ टाइम्स। तो आप सोचो किसी एक लेवल का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फोर्थ टाइम टेस्टिंग हो जाए तो क्या लगता है वो लेवल को टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए। तो सिंपल इस लेवल का ब्रेकडाउन ईजिली वे में हो जाता है। इसलिए हेड एंड शोल्डर अपने आप में एक पावरफुल चार्ट पैटर्न है। तो ये जल्दी चार्ट पैटर्न पे बनता नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बन जाता है तो मेजॉरिटी टाइम्स 90% टाइम्स ये वर्क करता है। सो इसके बारे में कोई भी छेड़खानी करना सही नहीं होगा। डबल बॉटम डबल टॉप में तो 100% ट्रैप्स बनते, तो उसके बारे में सिखाएंगे। इसमें कोई भी छेड़खानी और स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नॉर्मली जैसे ट्रेड करते हो, हाँ थोड़ा बहुत स्मार्टनेस दिखाना चाहोगे तो आप क्या करना, जैसे मान लो फर्स्ट हाई ये लगा तो ये हाई का लाइन खींच लेना, मार्केट एक नया हाई लगा करके आएगा, जब दोबारा इस जगह पे जाए तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दे करके अर्ली एंट्री ले सकते हो। सो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल साइड, आप उसको अलग तरीके से देख सकते हो हेड एंड शोल्डर में, वो हम सिखाएंगे कभी मौका मिला तो। बट फिलहाल आपको हम ये सजेस्ट करेंगे हेड एंड शोल्डर का एज इट इज़ फेनोमेनन जो ट्रेड करने का जो तरीका आप उसको यूज़ करें, 100% पैसा बनेगा। आप उसमें बस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चले, क्योंकि हेड एंड शोल्डर अपने आप में एक चार्ट पैटर्न जो है पावरफुल चार्ट पैटर्न है। बिकॉज इसमें क्या है, लेवल ऑफ टेस्टिंग, लेवल की जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम्स हो चुका है, 1 2 3 4 टाइम्स होते हैं। देन लेवल का ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा नॉर्मल सी बात हो जाती है। सो लेवल का ब्रेकडाउन मेजॉरिटी टाइम्स हो ही जाता है। दैट्स वाई हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इज़ द मोस्ट पावरफुल चार्ट पैटर्न अभी तक जो मैंने देखे हैं। ओके, नाउ द फोर्थ यू कैन से, हाँ जो फोर्थ चार्ट पैटर्न जो हम सीखने वाले हैं, अभी तक तो सब चीज़ क्लियर है ना, हमने क्या क्या सीख लिया, डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर। डबल टॉप डबल बॉटम का भी ट्रैप सिखाना बाकी है, हेड एंड शोल्डर में कोई ट्रैप्स वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उसको ट्रेड करना है। नाउ कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक कप की फॉर्मेशन करता है, फिर एक हैंडल की फॉर्मेशन करता है, एंड देन फिर ये जो उसका नेकलाइन होता है
इसका ब्रेकआउट होता है, सिंपल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कप एंड हैंडल। मार्केट क्या करेगा, इस टाइप का कैंडल बना करके नीचे की ओर एक कैंडल बनाएगा, कप बनाएगा। उसके बाद फिर इस टाइप का मार्केट एक थोड़ा सा साइडवेज होगा एंड फिर मार्केट ब्रेकआउट करेगा। या तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो, या तो फिर आप रीटेस्टिंग का वेट करके यहाँ पे एक ट्रेड करो, हैमर कैंडल या पॉजिटिव कैंडल देख करके आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लो। टारगेट आपका यहाँ नेकलाइन से लेकर के जो बॉटम है कप का, वहाँ तक का टारगेट आप ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेम जो इसका नॉर्मल तरीका है कप एंड हैंडल ट्रेड करने का। और कप एंड हैंडल में भी कोई छिड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अपने आप में एक अल्टीमेट ट्रेड है। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में फ़िलहाल अभी कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना हुआ है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल मतलब इसका उल्टा कर दो, सिंपल सा चीज़। इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, एक कप ऊपर की ओर बना, एक हैंडल बन गया इस टाइप का, सिंपल है ना। एक कप बना, एक हैंडल बना, फिर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। जस्ट लाइक ऐसा ही आप इसको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। बट मेजॉरिटी टाइम्स आपको जो देखने को मिलेगा वो कप एंड हैंडल मिलेगा। इस टाइप का एक मार्केट कैंडल के फॉर्मेशन करेगा, फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा। तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है उसको हम कप का फॉर्मेशन कहेंगे, एंड फिर यहाँ पे जो थोड़ा सा साइडवेज होगा उसको हम हैंडल का फॉर्मेशन कहेंगे। और जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, अगर अच्छे कैंडल की क्लोजिंग साथ ब्रेकआउट होता है तो आप एग्रेसिव एंट्री लो, अदरवाइज आप रिटेस्टिंग का वेट कर लो। नेकलाइन पे फिर से आकर मार्केट रिटेस्टिंग करेगा एंड यहाँ पर आप एक पॉजिटिव कैंडल का देख करके एक ट्रेड कर सकते हो। टारगेट यहाँ से लेकर के जो कप का जो पूरा बॉटम है, नेकलाइन टू बॉटम जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आप टारगेट ऊपर की ओर अप्रोच कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। बहुत ही पावरफुल है, मतलब 2-3 दिन के बाद आप आपको एक ना एक बार दिख ही जाएगा, ये चार्ट पैटर्न जनरली दिख जाता है। सो इसको मास्टर करो, इससे पैसा बहुत बनता है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो कप एंड हैंडल क्लियर हो गया। ओके, नाउ जो सबसे हमको जो हम लोग को सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो है ट्रायंगल पैटर्न, या फिर उसको पिनांट वगैरह पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई परेशान करता है चार्ट पैटर्न, सबसे ज़्यादा अगर कुछ ट्रैप्स बनते हैं तो वो इसमें बनता है। सबसे ज़्यादा ट्रैप्स जो बनता है वो ट्रायंगल पैटर्न में, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में ट्रैप्स बनता है। इसके ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और इसके ट्रैप से बचने की कोशिश करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है, मार्केट एक अपसाइड रैली करेगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा। या तो ब्रेक डाउन कर दे या तो ब्रेकआउट कर दे। इस टाइप का चार्ट पैटर्न, या फिर इसको लोग फ्लैग एंड पोल भी कहेंगे। ये मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, हो सकता है नीचे से ऊपर की ओर आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे होता क्या, जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट खा रहा होता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट खा रहा होता है, ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस खा रहा होता है, इस बीच में क्या होता है, ये बता देना तो आसान है कि एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस पे ऐसे ऐसे करके आएगा, जब ब्रेकआउट करो एंट्री मार दो। आपको हर दूसरा बार जब रेजिस्टेंस में मार्केट जाएगा, थोड़ा सा ये विक निकालेगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा और आपको लगेगा ब्रेकआउट हो रहा, आप ट्रेड मारोगे, मार्केट वहीं से घूम जाएगा। जब आप सपोर्ट पे मार्केट आएगा, थोड़ा सा लगेगा कि नीचे को विक्स निकालेगा, ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा, आप एंट्री लोगे, मार्केट वहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। सो आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, और वो एक्चुअल वे में वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेता, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन भी हो जाता है, और आप हड़बड़ी में क्या करते हो, आप वहाँ पे एंटर हो जाते हो और आप फंस जाते हो। यही प्रॉब्लम आपके साथ आता होगा, मैंने जो जहाँ तक ऑब्जर्व किया है। सो सिंपली देखो, ये हम यहाँ पे क्या होता है, आपने मान लो ये ट्रायंगल बनाया, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक है, ओके, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ओके, यहाँ से सपोर्ट लिया, ओके, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब ये क्या हो गया, ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म हो चुका है। कंफर्म कैसे हो चुका है, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे लिया, तो ये जो ट्रेंड लाइन ये कंफर्म हो चुका है। एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो अब ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस वाला कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ से ट्रैप्स बनना स्टार्ट होता है। यहाँ से ट्रैप्स कैसे बनता है, मार्केट नीचे को रहेगा, थोड़ा सा लगेगा, ब्रेक डाउन कर दिया, कैंडल को ऐसे करके ब्रेक डाउन कर दिया, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, मार्केट वीक बना करके फिर ऊपर चला जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रैप किया, अब आपको लगे कि यार यहाँ पे पुट साइड नहीं गया ना मार्केट, अब कॉल पक्का चला जाएगा, यहाँ पे फिर से एक कॉल की और ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, आप यहाँ पे कॉल बाई करोगे, मार्केट फिर से घूम के नीचे की ओर आ जाएगा। बट ये ट्रैप्स में आप फंस कैसे रहे हो, फंस इसलिए रहे हो क्योंकि जो आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आपने ये एजम्पशन कर लिया कि ये रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट क्या कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर भी दे रहा है और ब्रेकआउट भी कर दे रहा है, और आप उसमें घुस जा रहे हो। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रायंगल पैटर्न को कभी भी इस टाइप के ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो। और जैसा कि जनरली क्या सिखाया गया, इस टाइप का ट्रेंड लाइन बन जाए, ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो, ब्रेकआउट हो,
यहाँ पे ट्रेड मारो, ब्रेकडाउन हो, यहाँ पे ट्रेड मारो। जैसे तो सिंपल तरीका जो सिखाया जाता है, हमने जहाँ तक देखा है ऐसे ही सिखाया जाता है ना, या तो ब्रेकडाउन ट्रेड कर दो या तो ब्रेकआउट ट्रेड कर दो। यहाँ पे एंट्री दिलवा देते हैं, यहाँ पे एंट्री दिलवा देते हैं जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन हो जाए। अब आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। ट्रायंगल पैटर्न ऐसे ट्रेड मत करना, हमेशा ट्रैप्स में फंसोगे। अभी तक फंसते आ रहे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे से। अब क्या करना है आपको, ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होने देना है। पहले क्या करना है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन कंफर्म होने देना है और एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कंफर्म होगा, जब दो दो बार ट्रेंड लाइन का टेस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बार टेस्टिंग हो चुका है। अब मार्केट को क्या करना है, वो ऊपर नीचे डांस करेगा, कभी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। आपको क्या करना है, जो सपोर्ट सेकेंड टाइम मार्केट लिया है और जो रेजिस्टेंस मार्केट सेकेंड टाइम लिया है, वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है इस टाइप के। वहाँ पे नीचे भी एक, जहाँ से मार्केट सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है, वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। मार्केट इस बीच में फड़फड़ाएगा, ऊपर क्यों जाने की कोशिश करेगा, नीचे क्यों जाने की कोशिश करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या वेट करना है कि मार्केट को अगर सच में ब्रेकआउट करना है तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग करे या इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे क्लोजिंग करे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता आप यहाँ पे कॉल बाई करो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता आप यहाँ पे पुट बाई करो। इस बीच में मार्केट ऊपर नीचे उछल पुछल करेगा, आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, कभी लगेगा ब्रेकडाउन हो गया, और आप एंट्री लोगे, कॉल लोगे, मार्केट पुट जाएगा, पुट लोगे, मार्केट कॉल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह एंट्री लिया है। आपको सिंपली क्या करना है, मैंने समझा दिया है क्या करना है, एक बार फिर से ध्यान में रख लो। ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। मान लो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया सपोर्ट वाला, है ना, और ये रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया क्योंकि दो बार दोनों को टच कर चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। ठीक है, आप देखे होंगे मैं कई बार ये पैटर्न को जब ट्रेड करता हूँ तो हम ऐसे करके रखे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ट्रैप में नहीं फंसा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट में ये पूरा स्पेस है ट्रैप बनाने के लिए, मार्केट में ये पूरा स्पेस है ट्रैप बनाने के लिए। कॉल वालों को ये स्पेस में ट्रैप करेगा, पुट वालों को ये स्पेस में ट्रैप करेगा मार्केट। अगर मार्केट को पुट जाना होगा तो प्रॉपर एक अच्छा रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे क्लोजिंग दे। ठीक है, हम इसके नीचे पुट बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, और अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो इसके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दे, हम इसके ऊपर कॉल बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन इस बीच में ही तो ट्रैप बनता है, इसी बीच में तो रिटेलर को फंसाता है मार्केट। इस बीच में आज से ट्रेड करना छोड़ देना, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, इस बीच में कोई ट्रेड नहीं करना। तो अब ट्रैप से बचना है। जब भी ट्रायंगल पैटर्न में आपको ट्रैप्स बनते हुए दिखे तो आपको इस तरीके से अपना मोमेंटम, अपना स्ट्रेंथ को शो करना है, प्रैक्टिकल वे में ही ट्रेड करना है। ओके, आप सब बोर तो नहीं हो रहे हो ना? तरीका से सिखा रहा हूँ, प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आप सबको ट्रैप्स में फंसा दिया जाता होगा, लेकिन अब नहीं फंसोगे ट्रायंगल पैटर्न में। ओके, अब ट्रायंगल पैटर्न भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ट्रायंगल पैटर्न नॉर्मल जो मैंने सिखा दिया वो है, एक ट्रायंगल पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ओके। असेंडिंग में क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, हायर हाई का फॉर्मेशन तो करता है, ठीक है, लेकिन जो अपर रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। मतलब मार्केट एक नया हायर हाई नहीं, सॉरी, लोअर हाई का फॉर्मेशन करते जाता है, लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं करता। यानी जो पिछला लो लगाया है उसके बाद एक नया ऊपर लो लगेगा, फिर उसके ऊपर एक लो लगेगा, फिर उसके ऊपर एक लो लगेगा, फिर उसके ऊपर एक लो लगेगा, बट सबका जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सारे का जो रिजेक्शन और सपोर्ट का जो हाई रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब हाई सेम है, मार्केट जो हाई लगा रहा है वो सेम है, बट लोअर क्या होता है, शिफ्ट होते जा रहा है, अप साइड की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। जो लो मार्केट लगा रहा है वो अप साइड की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग स्ट्रेंथ शो हो रही है। बाइंग स्ट्रेंथ क्यों शो हो रही है, मार्केट ने एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, बट जो प्रीवियस लो है उसको तोड़ नहीं पा रहा है। मार्केट नया हाई तो लगा नहीं पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ में एक चीज़ ये भी हो रहा है कि मार्केट प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पा रहा है। यानी मार्केट ने ये प्रीवियस, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया, ये लो लगा के गया ऊपर, फिर से हाई लगाने की कोशिश की, बट सेम हाई से मार्केट फिर से रिजेक्शन खा गया। लेकिन इस बार जो बाउंस बैक करता है वो जो प्रीवियस लो होता है उस लो के ऊपर से ही मार्केट बाउंस बैक कर जाता है, एंड अगेन फिर वही जगह पे आकर के मार्केट जहाँ पे प्रीवियस हाई होता है वहीं से फिर से रिजेक्शन लेता है, बट अगेन क्या करता है, जो प्रीवियस लो होता है उसके ऊपर से ही मार्केट फिर से बाउंस बैक कर जाता है। ऐसे ही कंटिन्यूअस शिफ्टिंग चलते रहती है, और सिर्फ जो लो का शिफ्टिंग होता है वो कंटिन्यूअस ऊपर की ओर चलते रहता है, और हाई का जो फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूअसली सेम लोकेशन पे होता है। तो ऐसे सिनेरियो आप सोचो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे है,
एक टाइम हिट हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, एक लेवल पे कंटिन्यूसली मार्केट हिट कर रहा है और ऊपर से मार्केट अपने लो को शिफ्ट करते हुए जा रहा है। तो दिस इज अ कंप्लीटली साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ साइन ऑफ व्हाट, बुलिश मोमेंटम। सो यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड होता है, जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो आप एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हो बढ़िया कैंडल पे, और अदरवाइज आप रीटेस्टिंग का वेट कर लो। इसको हम नेकलाइन कहते हैं, ठीक है। इस नेकलाइन पर जब भी मार्केट आए आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के जो डिस्टेंस होता है आप ऊपर की ओर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल एंड एक्चुअल वे टू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बट कई बार क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फेल हो जाता है। उसके पीछे के लॉजिक्स में समझाता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक होता है कि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को नोटिस नहीं करोगे कि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नेगेटिव है और अगर मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जनरली वैसे टाइम्स में आप ट्रैप का शिकार हो जाओगे। आपको लगेगा मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाएगा और आप पॉजिटिव सेंटिमेंट सोच के ट्रेड लोगे, बट मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद आपको शूटिंग स्टार या नेगेटिव कैंडल बना के नीचे की ओर आ जाएगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड, मेजर ट्रेंड इज नेगेटिव। तो मेजर ट्रेंड के खिलाफ कभी भी मार्केट नहीं जाता है। ये बात आप कहीं भी नोटबुक में, डायरी में नोट करके रख लें कि कभी भी मार्केट अपने मेजर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएगा। माइनर ट्रेंड में आपको बेसिक से स्कैल्पिंग वगैरह आप करके निकल जाओ, अलग बात है, बट मार्केट हमेशा अपने मेजर ट्रेंड्स को फॉलो करता है। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न, मेक श्योर यू कंफर्म योर मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है आप उसको कंफर्म कर ले, देन आप किसी ट्रेड को इनिशिएट करें। अगर मान लो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है एंड वहाँ पे अगर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख रहा है, बिना किसी हेजिटेशंस का आप एग्रेसिव एंट्री भी ले लो, रिटेस्टिंग का वेट करना है वहाँ पे भी कर लो, एवरेजिंग करना है वो भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज जो मेजर ट्रेंड है वो आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, वो आपके चार्ट पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है। दैट वे दैट्स वाई ऑन दैट सिनेरियो मार्केट क्या करेगा, आपके ट्रेड को सपोर्ट करेगा और आप ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। सो मैंने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करने के कंडीशन समझा दी हैं, ठीक है, ओके। नाउ इसका जो सेकेंड केस होता है वो होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर आता है, ऊपर जाता है, नीचे की ओर आता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर नीचे ऐसे करते हुए ऐसे करता है, और मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल, या फिर रिटेस्टिंग करके ब्रेक डाउन करता है, ओके। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। होता क्या है यहाँ पे देखो, ये जो लो लगा रहा है मार्केट जो लो लगा रहा है वो लो तो सेम लोकेशन पे लग रहा है, सेम लोकेशन पे सेम लेवल पे लो लग रहा है, बट अगर आप देखोगे ये जो हाई है मार्केट का कंटिन्यूसली शिफ्ट होते जा रहा है, हाई जो है कंटिन्यूसली शिफ्ट होते जा रहा है नीचे की ओर, हाई जो है कंटिन्यूसली शिफ्ट होते जा रहा है, यानी लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है बट लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेवल पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहा होता है और साथ ही साथ में मार्केट अपने हाई को डाउनसाइड शिफ्ट करते हुए जाता है। यानी प्रीवियस जो हाई होता है मार्केट जब दूसरा हाई लगाना था तो उसको तोड़ नहीं पाता, उसके पहले से ही घूम जाता है, फिर जो प्रीवियस हाई होता है उसको मार्केट अगेन नहीं तोड़ पाता, फिर नीचे से घूम जाता है, फिर ऐसे करते करते जो प्रीवियस हाई होता है उसके बाद वाला हाई नहीं तोड़ पाता, मार्केट एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आता है। एंड कंटिन्यूसली जो सेम लो होता है सब जगह लग रहा होता है, तो कंटिन्यूसली एक लेवल्स को अगर मार्केट लगातार हिट करेगा तो देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस जगह पे थर्ड या फोर्थ टाइम्स में इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के पीछे कारण क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाईज को भी डाउन साइड शिफ्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट नेगेटिव शो कर रहा है, एंड लो भी जो एक ही लेवल पे कंटिन्यूसली बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लो के टूटने के चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज किसी भी एक लेवल को मार्केट अगर कंटिन्यूसली हिट करता है तो वैसे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा। अब इसके भी कंडीशंस हैं, इसमें भी आपको मेजर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ट्रायंगल पैटर्न के असेंडिंग या डिसेंडिंग को ट्रेड कर रहे हो तो मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। अगर मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और आप वहाँ पे ये कैंडल्स ये चार्ट पैटर्न को ट्रेड करोगे ब्रेकडाउन के लिए, तो मार्केट आपको थोड़ा सा ब्रेकडाउन करेगा, एंट्री दिलवाएगा, फिर मार्केट वहीं से बाउंस बैक करेगा, बिकॉज मार्केट ऑलवेज फॉलो इट्स मेजर ट्रेंड। मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, अगर मेजर ट्रेंड में इसका चार्ट पैटर्न का सेंटीमेंट क्या है, जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना यानी कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन करेगा। सो नीचे की ओर ब्रेकडाउन करेगा यानी कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेड देख रहे हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट को सोच रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट कब शो करेगा, जब मार्केट में
सच में नेगेटिविटी होगी, सच में मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स होगा, तभी तो मार्केट नेगेटिव डाउन साइड जाएगा। अब मान लो कि क्या हो रहा है कि मार्केट एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है और ऊपर जाकर के कहीं पे इस टाइप का चार्ट पैटर्न बना रहा है और आपको लग रहा है कि नीचे ब्रेक डाउन कर देगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रैली आया है वो इतनी आसानी से थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ट्रैप हो जाओगे। चूँकि अगर वहीं पे मार्केट एक बड़ा डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे आपको इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है, यानी चार्ट पैटर्न दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। इसमें जो टारगेट होता है फर्स्ट जो हाई होता है और नेकलाइन के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो आपका टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करने का तरीका है। सो आई होप आपको क्या क्या क्लियर हो गया। डबल टॉप क्लियर हो गया, डबल बॉटम क्लियर हो गया, हेड एंड शोल्डर क्लियर हो गया, कप एंड हैंडल क्लियर हो गया, ट्रायंगल पैटर्न क्लियर हो गया, असेंडिंग पैटर्न क्लियर हो गया और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्लियर हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल पैटर्न, जिसको हम साइडवेज मार्केट में जनरली देखते हैं। साइडवेज क्या मतलब, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम रेक्टेंगल पैटर्न को नोटिस करते हैं। सो रेक्टेंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है ये सभी मैंने सिखा दिया, कैसे कैसे ट्रेड करना है, ओके। सो रेक्टेंगल पैटर्न का मतलब सिंपल होता है, एक मार्केट रेंज बनाता है, मार्केट एक रेंज बनाता है। यहाँ पे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, 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 और ऐसे कंडीशन में मार्केट ब्रेकआउट भी कर देता है, समटाइम्स ब्रेकडाउन भी कर देता है। और ये चीज़ डिपेंड करता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर पॉजिटिव ट्रेंड में है देन देयर इज़ एन हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट ब्रेकआउट करे एंड आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है। मेजर ट्रेंड अगर पॉजिटिव है और मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है कंसोलिडेशन के बाद, तो देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर लेगा। सो ट्रेंड के खिलाफ तो कभी जाना नहीं। ट्रेंड के खिलाफ मतलब क्या, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को चेक करो। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मान लो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम करते हुए आ रहा है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, इस टाइप का रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपको क्या वेट करना है कि मार्केट एक बढ़िया सा कैंडल ऊपर की ओर क्लोज करे, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रेड करो। और अगर मार्केट नीचे की ओर बड़ा ट्रेंड मेजर ट्रेंड नेगेटिव है और वहाँ पे अगर रेक्टेंगल पैटर्न दिखता है तो आप नीचे की ओर ट्रेड का वेट करो। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप वहाँ पे नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, आपको हमेशा मिलेंगी। रेक्टेंगल पैटर्न एक जगह सपोर्ट लेगा, फिर रिजेक्शन लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रिजेक्शन लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रिजेक्शन लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रिजेक्शन लेगा। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और ब्रेकआउट करता है तो बेहिचक ट्रेड करो, और अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो बेहिचक डाउन साइड ट्रेड करो, ब्रेक डाउन पे ट्रेड करो। तो दिस इज़ द सिंपल ट्रिक टू ट्रेड चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। अब इसमें हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं आप देखो, एक चीज़ मैं तो आपको सिखाता हूँ, एक चीज़ नोटिस करना, इसमें स्कैल्पिंग करने का टेक्निक सिखा देता हूँ। रेक्टेंगल पैटर्न का कन्फर्मेशन को पहले होने दो। मार्केट ने क्या किया, एक रेक्टेंगल बॉक्स कैसे बनाएगा, सपोर्ट खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, सपोर्ट खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट इस जगह पे आएगा, हमें एक कॉल का पोजीशन बनाना है। आप जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगा आपको एक पुट का पोजीशन बनाना है। पहले 1 2 1 2 2 टाइम्स नीचे, 2 टाइम्स ऊपर, यानी 2 बार सपोर्ट को और 2 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट कर देना है। देन जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे जाए कॉल बाय करो, देन जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए पुट बाय करो, और ऐसा यहाँ से 3 बार और आप कर सकते हो, क्योंकि जनरली जब भी मार्केट में कंसोलिडेशंस बनते तो 2-3 बार तक बने रह जाते हैं। सो आप यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट स्कैल्पिंग करके निकाल सकते हो ऑन रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। ओके, चलो, तो ये रेक्टेंगल वाला चार्ट पैटर्न खत्म हो गया। नाउ अब जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे राइजिंग वेज। राइजिंग वेज मतलब क्या होता है, देखो दिखाते हैं। मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, एंड फाइनली इसको ब्रेकआउट करता है। और आप एक कॉल साइड का ट्रेड देखते हो। यहाँ पे होता क्या है, मार्केट जो कंटिन्यूसली जो लो लगाता है उसको शिफ्ट करते जाता है ऊपर की ओर, लो को ऊपर की ओर शिफ्ट करते जाता है, लो को ऊपर की ओर शिफ्ट करते जा रहा है, और हाई को भी धीरे धीरे हाई को भी ऊपर की ओर शिफ्ट करते जाता है, धीरे धीरे हाई को भी शिफ्ट करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है, हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। सो जब भी मार्केट हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो तो आपको पता ही है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, बट डिपेंड करता है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और वहाँ पे आपको इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं, मतलब मान लो पूरा ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव के साथ साथ मार्केट आपको इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। और नेगेटिव ट्रेंड में भी ये रिवर्सल्स का काम करता है,
बट ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेड मैं करता नहीं यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न्स पे। ओके, सो आपको अगर राइजिंग वेज को ट्रेड करना है तो आप सेंटिमेंट को देखो, अगर पॉजिटिव है तो ट्रेड करो, नेगेटिव है तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि मेजर ट्रेंड का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है रादर देन चार्ट पैटर्न्स। ओके, सो ये राइजिंग वेज हो गया। राइजिंग वेज का मतलब सिंपल क्या, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का, और मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपने लोअर लो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जाएगा, और एक टाइम पे उसको स्पेस नहीं मिलेगा, फिर वो ब्रेकआउट करेगा। और अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहे ब्रेकआउट पे ट्रेड करें, अदरवाइज फिर आप रिटेस्टिंग का वेट करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज द सिंपल वे एंड सिंपल टेक्निक टू ट्रेड राइजिंग वेज। राइजिंग वेज मैंने समझा दिया कैसे ट्रेड करना है। मार्केट क्या करेगा, एक हायर हाई लोअर लो का, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जाएगा, और वो ब्रेकआउट करेगा तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और जनरली ये मतलब यहाँ पे ट्रैप्स बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। ओके, नाउ इसका जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट क्या होता है, फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, ऐसे ऐसे करके लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है। लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन मतलब ही सिंपल क्या है, नेगेटिव सेंटिमेंट, यानी कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। एक मार्केट सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस लोगा, जो प्रीवियस सपोर्ट होगा उससे नीचे नया लो लगाएगा, और जो प्रीवियस हाई होगा उससे नीचे नया हाई लगाएगा। यानी प्रीवियस हाई को मार्केट तोड़ेगा नहीं, और प्रीवियस लो को मार्केट तोड़ते हुए आएगा। इस टाइप से कंडीशंस क्रिएट करते हुए जाएगा। प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगा और प्रीवियस लो को तोड़ देगा, प्रीवियस लो को तोड़ते हुए मार्केट आएगा। इस टाइप का जब भी कंडीशंस क्रिएट करे, वेट फॉर अ कन्फर्मेशन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होता है आप ट्रेड करो, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर रिट्रेसमेंट पुल बैक। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल दिखे आप वहाँ पे ट्रेड करो, और टारगेट जो होगा वो फर्स्ट टॉप से लेकर के फर्स्ट रेजिस्टेंस से लेकर के फर्स्ट सपोर्ट तक का नीचे आप टारगेट कर सकते हो। सिंपल। ओके, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग बेस चार्ट पैटर्न। ओके, नाउ हम लोग लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ खत्म कर चुके हैं। एक फ्लैग एंड पोल होता है, फ्लैग एंड पोल जस्ट लाइक सिंपल फ्लैग एंड पोल। मार्केट में जब ट्रेंड रहेगा अपोजिट पॉजिटिव तो आप कॉल बाइट कर लो, और मार्केट में अगर नेगेटिव है और वहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है फ्लैग एंड पोल तो नीचे को ट्रेड कर लो। फ्लैग एंड पोल ज़्यादातर देख, फ्लैग एंड पोल में सिंपल क्या करना है, इनसाइड कैंडल ट्रेड कर लो। फ्लैग एंड पोल अगर आपको ट्रेड करना है आप सिंपली क्या करो, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ और इनसाइड कैंडल ट्रेड कर लो। अगर मार्केट में फ्लैग एंड पोल बनेगा तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इनसाइड ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप ऑब्जर्व करना। जब भी मार्केट में फ्लैग एंड पोल छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा ना तो बड़े टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल का वहाँ फॉर्मेशन होता है। तो फ्लैग एंड पोल इज जस्ट सिंपल इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, तो इनसाइड कैंडल आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, फिर ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो ये तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स का सब चीज़ खत्म हो गया। मेन जो डिस्कशन हमको करना था वो डबल टॉप और डबल बॉटम के ऊपर जो ट्रैप्स बनते उसको हम देखने वाले थे। सो जस्ट वेट, हाँ, अब आपको डबल टॉप और डबल बॉटम में ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, डबल टॉप में क्या करना है, मार्केट एक फर्स्ट टॉप लगाने देना है, ठीक है। मार्केट जब नीचे आएगा फर्स्ट टॉप लगाए, यहाँ पे क्या करो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ सेपरेट में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जहाँ पे फर्स्ट टॉप लगेगा वहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करना है, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, 3 लाइन ड्रॉ करना है। और मार्केट जब दोबारा इस जोन में जाएगा और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव कैंडल देखना है, और यहीं पे आपको एक एंट्री बनानी है, सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस हाई स्टॉप लॉस रखना है, और फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ तक का रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको फर्स्ट टारगेट रखना है। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हो आप 90% टाइम आप प्रॉफिट लेके जाओगे। और जब आप ये टेक्निक यूज़ करोगे कि मार्केट एक लो लगाए, एक हाई लगाएगा, फिर एक हाई लगाएगा और इसका ब्रेकडाउन करेगा, आप 90% टाइम ट्रैप्स में फंसोगे, यहाँ पैसा नहीं बनेगा। सो डबल टॉप को ट्रेड करने का सिंपल तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट को एक टॉप लगने दो, टॉप लगने के बाद जैसे मार्केट नीचे की ओर आप क्या करो, इसका इस जगह पे 3 लाइन ड्रॉ करो, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, और 3 लाइन के बीच में कहीं पे भी मार्केट आकर के एक नेगेटिव कैंडल, शूटिंग स्टार, बेरी शरामी, डोजी कुछ भी बना दे, आप वहाँ पे उसके लो ब्रेक डाउन होते ही ट्रेड करो, और सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखो, और फर्स्ट टारगेट नेक लाइन तक का रखो, फर्स्ट टारगेट नेक लाइन तक का रखना है, ठीक है। ये जो नेक लाइन है इस नेक लाइन तक का फर्स्ट टारगेट रखना है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड डबल टॉप चार्ट पैटर्न। आप ट्रैप होने से बच जाओगे। यहाँ पे जनरली ट्रैप्स बनता है तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा ट्रेड मत करना। ओके, नाउ जो डब्लू पैटर्न है, डब्लू पैटर्न को भी ट्रेड करने का सेम वाइस वर्सा अपोजिट ट्रिक है कि मार्केट में एक फर्स्ट बॉटम लगने दो। जब मार्केट फर्स्ट बॉटम लगा दे, अब वहाँ पे क्या करो, 3 लाइन्स
ड्रॉ करो एक फर्स्ट लाइन जहाँ पे लो लगा है, 5 पॉइंट ऊपर एक लाइन और 5 पॉइंट नीचे एक लाइन, ठीक है। और जब दोबारा मार्केट इस जोन में आए और यहाँ पे आने के बाद आपको एक हैमर कैंडल या फिर बुलिश हरामी या फिर डोजी कैंडल, ग्रैबस्टोन डोजी, कुछ भी डोजी, मतलब एक पॉजिटिव कैंडल अगर आपको दिखता है, बुलिश हरामी कैंडल दिखता है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखता है, आप यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट होते ही कॉल बाई करो, सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखो और नेक लाइन तक का आप टारगेट रख सकते हो और आप 90% टाइम्स इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके पैसा बनाओगे। आप जाके चेकआउट कर लेना, प्रूफ देख लेना, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके वो भी वीडियो को चेकआउट करो। और ये जो ब्रेकआउट होता है ना, इसमें जनरली 90% टाइम्स ट्रैप्स बनता है। ये वाला ब्रेकआउट कभी मत ट्रेड करना, मैं तो सजेस्ट करूंगा ये, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है, सबको पता है एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होने वाला है, और इसलिए मार्केट कभी ना डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, 10 में से 2 बार कर देगा और 9 बार 8 बार आपका पैसा लेके जाएगा। सो आपको क्या करना है, 8 बार ट्रेड करना है और 2 बार पैसा दे देना है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई होप हमने ये मास्टर वीडियो जो चार्ट पैटर्न के ऊपर रखा था, हमने सभी चीज़ें क्लियर कर दी। हमने क्या क्या सीखा, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज एंड फ्लैग एंड पोल। और उसके बाद हमने डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न के ट्रैप को सीखा एंड साथ ही साथ में हमने डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है उसका यूनिक अप्रोच भी सीखा है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, डब्ल्यू पैटर्न में क्या करना है, मार्केट को एक टॉप बॉटम लगने देना है और इस बॉटम के पे 3 लाइन खींच लेना है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल या पॉजिटिव कैंडल देखते ही कॉल बाई करना है और टारगेट यहाँ तक का रख लेना है, नेक लाइन तक का। सेम एम पैटर्न में क्या करना है, 3 लाइन खींच लेना है, जब मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे जब दोबारा मार्केट जाएगा, नेगेटिव कैंडल देख करके यहाँ पे ट्रेड लेना है और यहाँ पे तक का टारगेट रखना है, यहाँ से एंट्री लेना है, यहाँ तक का टारगेट रखना है। आप एक अच्छा ट्रेड कर लोगे। आप नोटिस करना 100 में से 90 टाइम्स आप सही निकलोगे इस तरीके के अगर आप अपनाते हो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैप्स डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में ही बनता है। सो क्लासिक वे जो ट्रेड करने का डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, छोटे टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न का जो क्लासिक तरीका उससे कभी मत ट्रेड करना, हमेशा ट्रैप में फंसोगे। सो आई होप हमने सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, नॉलेज मिली हो, सो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि कैसा लगा वीडियो और हम इस सीरीज़ में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो वही टॉपिक के ऊपर हम लेके आएंगे। सो आप अपना कमेंट जरूर लीव करें कमेंट सेक्शन में, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मेक श्योर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन एंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यूसली इतना लगातार बोलना, इट्स नॉट अ, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। दोज हु आर बिगिनर और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।